आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार थोड़ा सा मैं बाहर हूँ एक्चुअली। कल आएंगे तो कल से वापस जो करेंट टॉपिक्स हैं और स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर्स हम लेंगे। शहबाज शरीफ का ये बहुत बड़ा क्लेम ये लगता है सस्ते नशे करके बैठे हुए हैं। मुझे लगता है इनका हर एक लीडर सस्ते नशे करके बैठा हुआ है। भारत को लेकर जलन भावना है। देखिए कुछ भी हो, शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि कह रहा है कि भाई आप काम करिए, आप दुबई में पूरी एक दुनिया की टीम बनाइए और भारत से दुबई में भिड़वा दीजिए, तब भी भारत जीत जाएगा। अबे किसने मना किया है तुमको स्पिनर लेने से? तुम भी लो ना स्पिनर। किसने मना किया है तुमको? अच्छी किसी ने रोका है? ये तो बहानेबाजी हो गई है। लेकिन ये जलन भावना ना ये देखने को मिलती है, ठीक है ना। एनीवे, साइंस इन डेप्थ का ये शानदार कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्लासेस हुई हैं। तो 1000 MCQs साइंस के, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये आपको मिलेंगे हमारे ऐप पे। सिर्फ 200 रुपये का कोर्स है, तो इस कोर्स को अवेल करें। तो शहबाज शरीफ का, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने एक चैलेंज दिया है। आय हाय हाय हाय, ये चैलेंज दे रहे हैं कि ये भारत को हाई डेवलपमेंट पैरामीटर्स से हरा देंगे। मतलब हर एक डेवलपमेंट पैरामीटर्स में भारत को ये पीछे छोड़ देंगे। पहली बात, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा वो भी किसी को नहीं पता। इतने सारे हमले हुए हैं। अभी बीते हफ्ते जो है वो मिलिट्री कैंप पे फिर से हमला हो गया, तो पाकिस्तान बटेगा। अभी कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, या फिर अपने पंजाब की बात कर रहे हैं, या फिर सिंध की बात कर रहे हैं, या खैबर पख्तूनवा की बात कर रहे हैं, वी डोंट नो। अफगानिस्तान से भी टसल जो है वो पाकिस्तान की चल रही है। तो सबको पता है कि तो चलो बतौलेबाजी है, बातें छौंकने में बढ़िया है। डेरा गाजी खान में एक इवेंट था, बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान को एक बहुत ही महान देश बनाएंगे और भारत को आउटपेस करेंगे, भारत को हरा देंगे। पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आतंकवाद खत्म होता जाएगी। ये उल्टा हो रहा है एक्चुअली। जैसे जैसे आतंकवाद बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान खत्म होता जा रहा है ना। तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और अभी भी वो IMF के बेल आउट पे ही निर्भर है। 20 से ज़्यादा बार IMF ने बेल आउट दिया है। अब एक बात बताइए, आपको अगर इतनी बार पैसा मिले तो भाई कभी तो इंसान जो है वो डेवलपमेंट करता है। अगर वो नहीं कर रहा है इसका मतलब आदमी नकारा है। आप एक बार किसी की मदद करोगे, 2 बार किसी से मदद करोगे, तीसरी बार आप मदद नहीं करोगे, उसको कंटाप मार के भगाओगे कि बोला दिखना नहीं भाई, यहाँ पे दौड़ा के मारेंगे। समझ रहे हो? पहले पैसे वापस कर। तो पाकिस्तान की बार बार मदद की जाती है क्योंकि वो एक न्यूक्लियर नेशन है, ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं कि हम भारत को हरा देंगे। तो अब हम सबको पता है, देखिए मुझे बताने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि एज अ नेशन पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता। अगर भारत में होता, भारत कभी अलग नहीं होगा। मुझे लगता है कभी ना कभी पाकिस्तान फिर से भारत से जुड़ेगा, ऐसा मैं फील करता हूँ। आपको क्या लगता है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन आई फील कि आज नहीं, 50, 60, 100, 200 साल बाद कभी भी होगा, लेकिन पाकिस्तान भारत से दोबारा आएगा, दोबारा से मिलेगा, ठीक है। तो अपनी इकोनॉमिक जर्नी की बात करते हैं। तो दोनों ने ही एक साथ ही शुरू की है। खैर भारत की तो देखिए, पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक जर्नी शुरू की है। भारत के तो पास ही था यार। आपका एक बहुत बड़ा मकान है, अब एक कमरा चला गया तो भाई आपने मकान तो 100 साल पहले बनवाना, उसका एक कमरा गया तो उस कमरे की अलग कहानी हो गई है अब, ठीक है। वो जो पूरा मकान उसकी तो हजारों सालों की कहानी है। तो भारत की तो ये पता नहीं इस आर्टिकल में ऐसे कैसे लिख दिया, नहीं वे। तो दोनों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का वैसे आर्टिकल है, तो दोनों देशों ने देखा है हाई एंड लोज, ठीक है ना। दोनों देशों ने देखा, लेकिन पाकिस्तान ने लोज ही लोज देखे हैं, बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब उसका देखिए, पाकिस्तान में आज तक, अगर आपको उसका प्रमाण चाहिए तो पाकिस्तान में आज तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। किसी भी प्रधानमंत्री ने 5 साल पूरे नहीं किए हैं। तो सिविलियन गवर्नमेंट्स को हटाते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन देख लीजिए। जहाँ पे भारत की जो GDP है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है भाई, $37 बिलियन के करीब। मतलब 100 गुना ज़्यादा जो है। पिछले 1960 में $37 बिलियन थे, आई एम सॉरी, ठीक है ना। और आज तो मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत $3.5 ट्रिलियन के करीब है भारत की GDP 2023 में। तो भारत की तो 100 गुना ज़्यादा बढ़ी है GDP। अब पाकिस्तान की आप देख लो, कोई कुछ नहीं। हालांकि दोनों ने अपने अपने कैपेसिटी से बढ़ाई है। $338 बिलियन है इनकी, पाकिस्तान की। रियल जीडीपी में गैप है ना भाई। रियल जीडीपी पर पाकिस्तान तो 1365 है, भारत की 2481 है, ठीक है ना। इसमें भी गैप है।
पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी रिजर्व की अगर बात करते हैं तो भारत का खाली 2% है, सिर्फ और सिर्फ 2% है। तो आप देख सकते हैं 1960 में कहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं था, काहे के फॉरेन रिजर्व $0.67 थे, बिलियन डॉलर्स थे। आज हम सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लेके बैठे हुए हैं, $687 बिलियन। पाकिस्तान के पास, भारत के पास नोटों का भंडार है तो पाकिस्तान के पास एक नोट है, आप ऐसा समझिए, $13 बिलियन। और यही एक बहुत ही चिंता की बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गया तो आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, और यही पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज है। अब यहां पे अगर बात करते हैं इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी, तो जाहिर सी बात है इस समय भारत ज्यादा है ना। पहले पाकिस्तान ज्यादा था, 13.2% जीडीपी का था अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान का। भारत का 6.8% है, अभी भारत का ज्यादा है 24.1% और 18.1%। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भाई हम सबको पता है कि जीडीपी, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियादी डिफेंस पे रखी गई थी, तो आप समझ रहे हो, तो पाकिस्तान अच्छा खासा जीडीपी पे 2.8% अभी भी खर्च कर रहा है, पहले तो 4.31% खर्चता था, ठीक है, भारत के मुकाबले दुगना वो खर्च कर रहा है। अब मिलिट्री की बात करें तो भारत कभी, मतलब पाकिस्तान कभी भी भारत को पीछे छोड़ ही नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि भारत में भाई बहुत ज़्यादा 14 लाख के करीब तो एक्टिव पर्सनल है, भारत पाकिस्तान में 6.5 लाख है, रिजर्व पर्सनल भी 11 लाख के करीब है। भारत की सबसे बड़ी आर्मी है, अगर हम मैन पावर की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। तो खैर मिलिट्री में तो पाकिस्तान और भारत का कोई भी साहनी नहीं है, ठीक है ना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे नंबर पे है, ठीक है, पाकिस्तान शायद 17वें-18वें नंबर पे है। पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी तेज़ी से गिरा है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे 1960 में एक औरत लगभग 7 बच्चे पैदा करती थी पाकिस्तान में, भारत में 6 बच्चे। आज जो है भारत तो 2 से नीचे जा रहा है ना, और पाकिस्तान का 3.4 है, ये चीज़ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं, भारत का 162 था 1960 में, 185। आज भारत ने काफ़ी कम कर लिया, जाहिर सी बात है 26, लेकिन पाकिस्तान का अभी भी 51 है, ठीक है ना। ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो आप भूल जाइए, वो तो आपको है ना, कभी कभी हम क्या कहते हैं कि वो हारते हैं और कभी कभी हम जीते, कभी कभी हम लर्न करते हैं, है ना, वो आप देख ही सकते हैं, वो तो काफ़ी मीम बनते ही हैं। और शोएब अख्तर ने एक बात बोली थी कि भाई जो पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो नहीं है मीडिया के काबिल, वो नहीं, भाई जाहिर सी बात है। अब आप बोलेंगे सर भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है मेरे दोस्त, आपको अंग्रेजी थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, ये ज़रूरी है, आप समझिए, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, अब अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं, आप वर्नाक्युलर, लेकिन यहाँ पे एक अंग्रेजी को कॉमन लैंग्वेज नहीं आती तो सीखिए, कुछ जगह पे सीखिए, है ना। तो भारत में जहाँ पे 41% था, पाकिस्तान में 26%, आज भारत में 77% है, पाकिस्तान में 58% है, ठीक है ना। यूथ का लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि पाकिस्तान में 73% है, भारत में तो 97% है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, अगर युवा एजुकेटेड नहीं होगा तो उसकी एनर्जी कहीं और जाएगी, ठीक है, यही चीज़ है। हालांकि पाकिस्तान का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भारत से बहुत ज़्यादा है, 5.4% है, और भारत में 4.2% है, राइट। तो ये चीज़ है। अब आप बोलेंगे सर 2000 में तो काफ़ी कम था, 0.6% था, 7.6% था, तो भाई पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे देखिए आप। एनुअल ग्रोथ रेट की बात करते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो 2000 में तो काफ़ी नीचे चला गया था। पाकिस्तान जो है वो इस समय बहुत नीचे है, भारत 9% पे है, पाकिस्तान -14.9% पे है। अब आप देख लीजिए कि हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पीपल, 1960 में भारत के पास एक भी बेड नहीं था, 0.5 है, आप देख लीजिए। आज भारत के पास 14 है, मतलब आज कह रहा हूँ 2000 में, और 2002 में 22 में भारत के पास 78 है, 78, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं 2021 में 1.6 है। और ये अच्छा, ये बेसिक सैनिटेशन सर्विस है जो कि भारत में 78% अभी लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब 78 पीपल पर 1000, और पाकिस्तान में 0.5 है, और ये आप देख सकते हैं 2022 में 71 है। सर्विस इंटरनेट पे तो क्या ही बताएं भाई, कोई आप मैच ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पर मिलियन पीपल जो है वो 966 लोग, आप समझिए कि एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि टेक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतने लोग भारत में 966 जो है वो यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में 113 है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं तो भारत की बहुत ऊपर, क्योंकि भारत 57 जो है देश वीज़ा फ्री एक्सेस देता है भारत को, 57 ऐसे देश है। फिल्म इंडस्ट्री ने डोमिनेट करके रखा है, $500 मिलियन की है। सर्विस एक्सपोर्ट्स करेंट प्राइजेस में 337 है, तो पाकिस्तान का कुछ भी नहीं, नथिंग इज देयर, ठीक है ना। 34 देश हैं जिनको जो आप वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हैं अगर पाकिस्तान की बात करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री $159 बिलियन है, और सर्विस एक्सपोर्ट 7.5 है,
ठीक है ना। 20 साल तक पाकिस्तान का ग्रोथ रेट अच्छा था शुरुआत में, अमेरिका ने भी काफी ज्यादा मदद की थी, अमेरिका की वजह से था वो। लेकिन बांग्लादेश जब, और बांग्लादेश, हाँ ऑब्वियसली बांग्लादेश जब तक था तब तक बांग्लादेश के रिसोर्सेज को यूज किया जाता था, और जैसे ही बांग्लादेश हटा पाकिस्तान बर्बाद। ठीक है, तो इनिशियल इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों ही देशों की 3 से 4% थी, बट 1960s और 80s में आप देखिए पाकिस्तान का जो ग्रोथ था वो 6% था, भारत का 4% था। अमेरिका के मिलिट्री एड, मिडिल ईस्टर्न डोनेशंस जो ईस्ट पाकिस्तान से होके जाते थे, और वही फिर उसके बाद जब बांग्लादेश अलग हुआ तो फिर बहुत बुरे हालात हो गए पाकिस्तान के। 1990 में भारत ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया तो हमारा 6% से ग्रोथ रेट हुआ, पाकिस्तान का 4% रहा, और पाकिस्तान पूरी तरीके से भीख पर यानी कि एड पर निर्भर रहा। ये चीज़ है, और हमेशा से पाकिस्तान को जब जब फंडिंग मिली है तभी वो अपने खुद से उसने कुछ नहीं किया है, वो पूरा का पूरा एक्सटर्नल फंडिंग पे चलता है, ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो शहबाज शरीफ के क्लेम फर्जी हैं, आप देख ही सकते हैं। 100, 200, 300, 500, 1000 साल लग जाएंगे, और तो मुझे लगता है अभी 100-200 साल में शायद पाकिस्तान भारत के साथ आ जाएगा। साइंस इन डेप्थ का कोर्स आप अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।